ओवैसी चिल्लाए तो चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन शिवसेना के नेता भी वॉकआउट करके चले गए। लेकिन जो अपने आप को मराठा छत्रप कहते हैं उनके लोग भी वॉकआउट करके चले गए। सरकार को धन्यवाद दूंगा, सरकार ने जेपीसी बना दिया, अब मामला चल रहा है। और भारत के इतिहास में आज तक किसी कानून में 44 अमेंडमेंट नहीं आया था। यह इकलौता कानून है जिसमें 44 अमेंडमेंट सरकार लेके आई है। और जब मैं जेपीसी के सामने गया तो 22 अमेंडमेंट मैं और बता के आया हूं। तो 44 अमेंडमेंट सरकार के और 22 अमेंडमेंट हमारे, कितने हो गए? 66। जिस पहिए में 66 छेद हो जाए उसका पंचर बनवाना चाहिए या टायर बदल देना चाहिए? यही बात मैं कह रहा हूं। टायर बदलो, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाओ, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाओ, एक देश एक विधान मांग रहा है। उस दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि हम जब गए पार्लियामेंट जेपीसी का प्रेजेंटेशन देने, तो लंच के पहले जमीयत उलमा हिंद का प्रेजेंटेशन था, लंच के बाद मेरा और विष्णु जैन जी का था। लंच के पहले तक बहुत अच्छी तरीके से सबका प्रेजेंटेशन हुआ, कोई और शोर शराबा नहीं हुआ। लंच के बाद वॉकआउट करके सब चले गए। वहां पे 35 डॉक्यूमेंट का सेट देना होता है, 31 जेपीसी मेंबर और 4-4 कॉपी और देना होता है उनके सेक्रेटरिएट को। तो लगभग 2 बड़े बड़े बोरे भर के डॉक्यूमेंट थे हमारे पास। लंच के समय वो क्या हुआ कि उन्होंने सबके टेबल पर रखवा दिया, बोले कि अभी लंच हुआ है, लाओ इसी में रखवा देते हैं, बाद में दिक्कत आएगी, 35 जगह उसको बांटना था। और लंच के बाद जैसे सब बैठे, जोर जोर चिल्लाना शुरू किया। दुर्भाग्य इस बात का है, ओवैसी चिल्लाए तो चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन शिवसेना के नेता भी वॉकआउट करके चले गए। कांग्रेस के नेता भी, चलो कांग्रेस भी करे समझ में आता, उन्होंने बनाया था, लेकिन जो अपने आप को मराठा छत्रप कहते हैं उनके लोग भी वॉकआउट करके चले गए। मैंने कहा भी, हमने कहा रुकिए तो, अरे हम आपको बता रहे हैं आप क्या क्या है इसमें कहानी, नहीं। और अपने आप को मराठा छत्रप, हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। यह कड़वी सच्चाई है। भारत की समस्याओं का मैंने पहले ही कहा था, स्थितियां इसलिए खतरनाक है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसमें से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। यह मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड बताया हुआ है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, जिसको आप महाराष्ट्र में तालुका कहते हैं। उन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो राज्यवार 9 राज्य, जिलों के हिसाब से 200 जिले और तहसील के हिसाब से 1500 तहसील, यानी 25% राज्य, 25% जिले, 25% तहसील। और ये सारा का सारा डेवलपमेंट पिछले 75 साल में हुआ। जिस गति से हाईवे बना है, एयरपोर्ट बना है, उससे तेज गति से भारत में हिंदू खत्म हो रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। और विश्वास नहीं है, अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट लेके एक बार कंपेयर कर लीजिए। अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। इतना भी मेहनत नहीं करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा पहले कितने परसेंट थे, अभी कितने परसेंट। अभी मुंबई की रिपोर्ट आई है, 80% से 66% हो गए। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अग्नि, ब्रह्मोस, परमाणु बम, ये सब काम नहीं आता। कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक है डेमोग्राफी बदल रही तो क्या हुआ, हिंदू कम हो रहा है तो क्या होता है? अरे हिंदू खत्म हो जाएगा तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आर्टिकल 14, 15 जो दुनिया भर के फंडामेंटल राइट बने हुए हैं, ये तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में आपको सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है, मेकअप करने की आजादी है, बाल कटवाने की आजादी है, दाढ़ी मूंछ रखने की आजादी है, या क्लीन शेव रहने की आजादी है। ये तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। नहीं तो आप अपनी पसंद से न कपड़ा पहन पाएंगे, न अपनी पसंद से स्कूल जा पाएंगे, न अपनी पसंद से मेकअप कर पाएंगे। और भारत के जितने हिस्से थे उनका क्या हुआ? 1805 में गंधार के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई बचा क्या? अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई दलित बचा क्या? नहीं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पाकिस्तान कहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित कोई बचा क्या? नहीं। ढाकेश्वरी मंदिर, जहां 100% हिंदू हुआ करते थे, आज के डेट में बांग्लादेश कहलाता है। हिंदू भी खत्म, जैन भी खत्म, बौद्ध भी खत्म, सिख भी खत्म, ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म।
है तो वहां पे पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में भी संसद है, बांग्लादेश में भी संसद है। बचा कोई बचाने आया क्या? आया नहीं। भारत की डेमोग्राफी में जो इंबैलेंस हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। रोकने का तरीका यही है, हम दो हमारे दो सबके दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, आपको हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ 2-3 काम हो जाए ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं आपको बताना भूल गया था, आपके अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई है, अकोला की डेमोग्राफी बदल गई, अमरावती, औरंगाबाद, भीड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 12%, कहीं 15%। सबसे ज्यादा जो डेमोग्राफी बदली है वो महाराष्ट्र के मुंबई की बदली है, 80% सीधे 66% हो गई। आपके भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले की डेमोग्राफी बदल गई है। गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है। नागपुर, नांदेड़, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालघर, परभणी की डेमोग्राफी बदल गई है। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है। सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई। कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 20%, ऐसे अलग अलग बदली है। बदलने का कारण क्या? घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। मंदिर बनाने से हिंदू अगर बचता और गाय को रोटी खिलाने से अगर हिंदू बचता, कथा करने से हिंदू बचता, राम कथा, भागवत कथा करने से हिंदू बचता और रामलीला करने से हिंदू बचता, तो अफगानिस्तान में हिंदू रहते। यहां वो सब कुछ हो रहा था। आज हम जो कुछ भारत में करते हैं ये सब कुछ पाकिस्तान के हिंदू करते थे। बचे क्या? इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। आज हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ बांग्लादेश के हिंदू करते थे। बचे क्या? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी है, संसद भी है, थानेदार भी है, कलेक्टर भी है, कप्तान भी है, संविधान भी है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, खासतौर के संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री अच्छी तरीके से समझ लें, उनकी नेतागिरी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक।